अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7। बच्चों, आप लोगों को बता दूं, मैं सरकार श्री के आदेश अनुसार प्रथम सत्र की जो हमारी निदान कसौटी होने वाली है वो भी ऑनलाइन, हाँ, आप लोगों को इसी तरह घर बैठे देनी है। वो शुरू हो रही है 15 मार्च से। जी हाँ बच्चों, अब हमारे पास सिर्फ गिनती के ही दिन रह गए हैं। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की कक्षा 7 की सभी विषय की परीक्षाएं 80 मार्क्स की होगी, जिनके गुण होंगे 80, बराबर। चलो बच्चों, तो हम प्रथम सत्र की परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। आपका विषय है हिंदी, विषयांक है पुनरावर्तन, विकल्प 1 से गद्य 1 से 8। हमारा पहला प्रश्न है कि सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? कौन गाता है बच्चों? चिड़िया। सवेरे सवेरे हमें किसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है? सबसे पहले चिड़िया की। तो सुबह खुशी के गीत चिड़िया गाती है। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? सुबह दुनिया पर कलियां मुस्काती है। कौन? कलियां। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं? तो वर्षा ऋतु में बूंदें छम छम गिरती है। आप लोगों को पता है ना, जब बारिश गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है? छम छम। उसकी बूंदें छम छम गिरती हैं। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। सी, कैसी हवा? ठंडी ठंडी हवा। पाटण कहाँ है? कहाँ है बच्चों पाटण? उत्तर गुजरात में। कहाँ है? उत्तर गुजरात में। यह बंजारा और उसका वफादार कुत्ता। इस गद्य के विकल्प हैं, बराबर। बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह का उपयोग करता था। किसका? ऊंट का। तो बंजारा सामान ढोने के लिए ऊंट का उपयोग करता था। तीसरा, बंजारे का कुत्ता कैसा था? वफादार। कैसा था? वफादार। कैसे मालूम पड़ता है? जब बंजारा रात को एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाता था तो रात को उन्हें एक रात गुजारनी पड़ती थी बाहर, तब वो खेमे के बाहर क्या करता था? तब वो कुत्ता की रखवाली करता था सामान की। इस तरह पता चलता है कि बंजारे का कुत्ता वफादार था। उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है बच्चों? सूद देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सूद। चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? कहाँ गाड़ा था बच्चों? जंगल में। चोरों ने चोरी का माल जंगल में डाला था, गाड़ा था। अब देखेंगे हम गद्य 4 के कथनी और करनी के विकल्प। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? क्या समझता है? गुणों की खान। क्या समझता है? गुणों की खान। क्योंकि उसे ऐसा लगता है मनुष्य को कि उसके अंदर कभी कोई खामी हो ही नहीं सकती। वो हमेशा गुणों से भरपूर रहेगा। दूसरा, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केबिन। क्या कहते हैं? केबिन। बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को केबिन कहते हैं। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेना आया था? कितने महीने का किराया लेना आया था बच्चों? 4 महीने का। कितने महीने का? 4 महीने का। तो मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का। बिजली का जब जो सज्जन बिल जमा कराने जाते हैं तो वो अपने पोते को अच्छी बात बताते हैं कि हमें अपनी बारी की राह देखनी चाहिए। और जब वो बिल जमा कराने जाते हैं अपने पोते को लेकर, उसकी उम्र 8 वर्ष थी, तो देखते हैं कि वह अपने पोते को जो उन्होंने बात सिखाई थी उसी का उल्लंघन कर रहे थे। तो वहाँ पर वो बच्चा उनको टोक देता है। आदर्श की बातें करना पर उन्हें ना अपनाना, यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता। किसके लिए? आचरण के लिए। यानी कि हम जो बातें कहते हैं उन्हीं पर हमें चलना चाहिए। वो बातों को ही पहले हमें अपनाना चाहिए, फिर दूसरों के लिए उस बातों का उपयोग करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो आदर्श की बातें करने के लिए पहले हमें स्वयं अपने आप में वह अपनाना चाहिए, तभी वो हमारे आचरण के लिए अच्छा होता है। वरना हम आदर्श की बातें करते हैं लेकिन उसे अपनाते नहीं तो वह हमारे आचरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब ये कविता 5
फूलों को माला में खाली जगह जाता है, क्या जाता है, गूंथा जाता है बच्चों। पिरोया और गूंथा, लेकिन आपकी कविता में गूंथा जाता, गूंथा शब्द है तो आपको इसी का उपयोग करना है कि फूलों को माला में गूंथा जाता है। कोयल की खाली जगह निराली होती है, क्या निराली होती है, कूक, क्या निराली है, कूक, यानी कि कोयल की प्यारी प्यारी आवाज़ वो निराली होती है। सभी खाली जगह की मंजिल एक है, पंथों, सभी पंथों मतलब कि हम पंथों हैं, हम पन यानी कि रास्ते पर चलने वाले, उन लोगों की मंजिल क्या है, सभी की मंजिल एक है, तो सभी पंथों की मंजिल एक है। खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है, किसकी टेर प्यारी लगती है, पपीहे की टेर, यह भी एक पक्षी है, इसकी टेर सबको बहुत प्यारी लगती है। ये वर्षा ऋतु में ही दिखाई पड़ता है। अब आ गए हम गद्य 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ के विकल्प पर। गुजरात कॉलेज कहाँ है, कहाँ है बच्चों गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद में, कहाँ है, अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की बच्चों, कैम्ब्रिज में पास की। इन्होंने अपना शुरुआती जीवन अहमदाबाद, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहीं शहर में इन्होंने अपना अभ्यास किया था। आगे की पढ़ाई मतलब बीएससी बैचलर की पढ़ाई इन्होंने कैम्ब्रिज में जाके अपनी आगे की पढ़ाई की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी, क्या नाम है, मृणालिनी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी है। कैम्ब्रिज कहाँ है, जर्मनी में, कहाँ है, जर्मनी में, याद रखना बच्चों। अब हम आए हैं गद्य 7 पहेलियाँ, बराबर ने, बुझो तो जाने। खाली जगह का पर्यायवाची शब्द, बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ होता है, क्या होता है, मेघ, बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ है। खाली जगह चारपाई बनाता है, बढ़ई चारपाई बनाता है। ओस बादल की खाली जगह है, क्या है, पोती, ओस बादल की पोती है। खाली जगह इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, कौन, चुगलखोर इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है। अब आ गए हम गद्य 8 दोहा अष्टक पर, उसके विकल्प देखेंगे। कबीर किसे बुरा बताते हैं, लालच को, किसे, लालच को। लालच करना बहुत बुरी बात है, लालच करने से हमारे पास जो वस्तु है वो भी चली जाती है, इसलिए कभी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए, साधु का, साधु मतलब अच्छे व्यक्ति, बराबर, जो संत है वो, उन लोगों का स्वभाव कैसा है, सूप जैसा, तो साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। सूप यानी कि अपने अंदर अच्छी चीज़ें रखना और ख़राब चीज़ों को बाहर निकालना। लोहार की धोंकनी से लोहा क्या होता है, नरम हो जाता है, क्या होता है, नरम हो जाता है। लोहार की धोंकनी से लोहा नरम हो जाता है। लोहार जिससे धोंकनी मतलब जिससे वो अपने बोलने जाए हमारी भाषा में तो हथौड़ा, जिससे वो लोहे को ठोकता है तो वो धोंकनी, उससे वो लोहा नरम हो जाता है। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती, हाय, गरीब की हाय व्यर्थ नहीं जाती, यानी कि बद्दुआ। हमें कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए और इसकी कभी हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी हाय कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख कौन देता है, रहीम। प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख रहीम देते हैं, क्योंकि प्रेम का धागा टूट जाने से फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ बढ़ जाती है, इस वजह से उसमें पहले जैसा प्रेम नहीं रहता, इसलिए रहीम प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख देते हैं। बच्चों यहाँ पर गद्य 1 से 8 के विकल्प समाप्त होते हैं और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो भी समाप्त होती है। आशा है बच्चों प्रथम सत्र निदान कसौटी के लिए आप लोग सभी तैयार हो जाइए और इन सभी विकल्पों को अपनी नोट में आप लोग एक बार लिखेंगे। थैंक यू।